सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में नंदिनी विनी से कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद कुछ और होगा, लेकिन विनी को लगता है ग्रावल अंकल की वजह से उसकी एटीएम को काम नहीं मिला। दूसरी ओर पड़ोसी आके नॉक करते हैं नंदिनी के डोर पे। नंदिनी और विनी दोनों ही डर जाते हैं। वो पूछते हैं कौन है। जब कहते हैं आपके पड़ोसी तो वो बाहर आते हैं। पड़ोसी वाले ये पूछते हैं कि नंदिनी के घर में कौन कौन आता है। रोज़ अलग अलग लोग आते हैं, ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग क्यों आते हैं, कौन कौन आते हैं। विनी कहते हैं यहाँ पे तो सब कुछ चलता है, फ्रिज चलता है, टीवी चलता है। नंदिनी कहते हैं अगर आपको पूछना ही होता तो आप ढंग से पूछती, इल्ज़ाम लगाने के बाद सफाई नहीं मांगे जाते। और मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, मैं चाहे जो भी करूँ, इससे आप लोगों को क्या। तो वो लोग चले जाते हैं कि इनके मुंह नहीं लगते, ये कह के वो लोग चले जाते हैं। विनी सोचते हैं इस ग्रावल अंकल की वजह से सब कुछ हुआ है। एटीएम को पता नहीं चलना चाहिए कि ग्रावल अंकल का नंबर मेरे पास है, उनका एड्रेस है। दूसरी ओर चार्मी बहुत डरी सहमी रहती है। वो राजवी से कहते हैं कि मुझे नंदिनी को पूरी तरीके से अपनाना होगा। नंदिनी क्या करती थी, क्या खाती थी, कैसे चलती थी, क्या मैं आप सब लोगों को वही बुलाऊं जो नंदिनी बुलाया करती थी। दर्द जब ना हो तब भी तो मुझे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो राजवी कहते हैं इतना स्ट्रेस मत लो चार्मी, हम जितना तुम्हें बताए उतना ही करो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। चार्मी बहुत डरी सहमी रहती है क्योंकि दर्श को कब क्या पता चल जाए इस बात से। और दर्श की लैपटॉप से उनकी ज़िंदगी से नंदिनी की सारी यादें मिटा चुके हैं, लेकिन उनका मेमोरी कार्ड वो तो रह गया, लेकिन वो भी बापूजी ने मिटा दिया है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दर्श को सिर्फ और सिर्फ चार्मी ही नंदिनी के रूप में नज़र आती है। चार्मी से चेतन मिलने आते हैं और कहते हैं कि भाई को सच कभी ना कभी तो पता चलेगा, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करती हो। चार्मी कहती है तुम्हारे लिए शोभित मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल बर्बाद किए, क्या अब तुम मेरा हाथ थामोगे। तुमने किसी और का हाथ थाम लिया, बोलो शोभित। शोभित कहते हैं मैंने जो गलती की है मैं उसे सुधार नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे दर्श आ जाते हैं और शोभित को देखकर बहुत गुस्से में नंदिनी यानी कि चार्मी के साथ वहाँ से चल देते हैं। दर्श के मन में एक ही बात चलती है कि उसका डोनर कौन है, वो उसे शुक्रिया भी नहीं कह पाए। शोभित को लगता है कि डोनर के जरिए शायद वो अपने भाई को थोड़ा सा खुशी दे दे। दूसरी ओर नंदिनी की बहन, वो तो अभी तक महलों के ख्वाबों में ही खोई हुई है। चार्मी को राजवी बताते हैं नंदिनी कैसे चलती थी, कैसे रहती थी, हर वक्त किचन में रहती थी, किसी को किचन में घुसने नहीं देती थी। तभी दर्श के पिता कहते हैं इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है चार्मी, तुम्हें पूरी तरीके से नंदिनी बनने की ज़रूरत नहीं है। सर्जरी के बाद हम दर्श को सब कुछ सच सच बता ही देंगे। राजवी कहते हैं बात की बात बाद में देखी जाएगी, लेकिन अब तो ये सब करना पड़ेगा। शोभित हॉस्पिटल के रिसेप्शन में जाके पूछते हैं आई डोनर के बारे में, लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं रिसेप्शनिस्ट। दूसरी ओर नंदिनी विनी को स्कूल छोड़ने जाती है, लेकिन विनी को तो जाना है ग्रावल अंकल के घर। वो अपनी माँ को विदा करके चल देती है ग्रावल अंकल के घर। और शोभित को यहाँ एक वार्ड बॉय मिल जाते हैं जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड कुछ पैसों के लिए शोभित को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंदिनी पैसे इकट्ठे करते हैं लोन के लिए, तभी उसके पास हॉस्पिटल से फ़ोन आते हैं कि अगर नंदिनी पैसे नहीं भरेगी तो वो लोग दर्श के घर वालों को फ़ोन करके पैसे मांग लेगी। नंदिनी सोचती है अगर रावल परिवार को पता चल गया कि मिस्टर झुंझुनवाला ने आंख दी है दर्श रावल को, तो वो लोग नंदिनी तक पहुंच जाएंगे। अब नंदिनी किसे पैसे दे, हॉस्पिटल वालों को या लोन वालों को। इतने में विनी पहुंच जाती है रावल हाउस। अगले एपिसोड में हम देखेंगे दर्श को पता चल जाएगा झुंझुनवाला के बारे में और वो पहुंच जाएंगे नंदिनी के पास। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।